तो हम लोग अभी आए हैं बदर के मैदान में और हम लोग फ़िलहाल अभी जा रहे हैं मदीना में। तो आप लोग शायद वीडियो कल देखेंगे क्योंकि मैं मदीना पहुंच चुका हूँगा। और ये हमारी जो ज़ियारत रखी थी उसको रास्ते में रखी थी क्योंकि हम लोग अभी मदीना पहुँचे नहीं थे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर बसेस कितनी सारी है। ये इतनी सारी बसेस है और आप देख सकते हो बहुत से लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, यहाँ पर हुजूर ने अपना खेमा लगाया था और उसके बाजू में ही है जंग बदर का मैदान। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और क्योंकि हमारे रशीद अली बापू आपको समझाएंगे एक्सप्लोर करें। साहिबान आज हम और आप आए हैं मैदान बदर के अंदर। कौन से मैदान में? आप भी बोले ताकि आपको याद रह जाए। मैदान और इस मैदान के अंदर जंग हुई थी। इस जंग को जंगे बदर के नाम से याद किया जाता है। जो इस्लाम की सबसे पहली जंग, इस्लाम की सबसे पहली जंग थी जिसको जंगे बदर कही जाती है, वो इसी मैदान में करी गई। ये मैदान जो आप देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, अभी तक हम किताबों में पढ़ रहे थे और हम तकरीरों के अंदर, बारिशों के अंदर हम सुन रहे थे कि भाई जंगे बदर हुई थी, पर कहाँ हुई थी। तो ये आज ये मैदान को आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। ये मैदान की ज़ियारत करें, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मैदान की हाज़िरी और इसकी ज़ियारत करने का मौका नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैदान बदर है और इसी मैदान के अंदर जंगे बदर हुई थी जहाँ पर मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 मुसलमान थे। कितने मुसलमान? 313 साहबा किराम की जमात जो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के साथ में थी और कुफ्फार और मुशरिकीन 1000 की तादाद में थे। 1000 से भी ज़्यादा थे। मतलब अब इस मैदान के अंदर सुबह जंग होने वाली थी और उस रात को सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में लकड़ी लेकर के निकले सहाबा को लेकर, और आपने कुछ जगहों पर निशानी लगाई, निशानी कर दी, यहाँ 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 इस तरह अलग अलग जगहों पर। और जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये निशानी क्यों लगाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निशानी जहाँ मैंने लगाई और जिसका नाम लिखा है वो बंदा कल यहीं पर आकर के कत्ल होगा। यानी हर मरने वाले काफिर का नाम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने रात में ही लिख दिया था और जिसका जहाँ नाम लिखा था वो बंदा वहीं जाकर ही मरा। आगे पीछे कोई और जगह पर वो नहीं मरा, जहाँ उसका नाम लिखा गया था रात में उसी जगह पर आकर के वो मरा। और उसके बाद सुबह जंग बदर हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5000 फरिश्ते मदद करने के लिए नाजिल फरमाए। बोलो जोर से। कितने फरिश्ते उतारे? 5000 फरिश्ते। फरिश्ते कहाँ उतरे थे वो भी अभी इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाकर के जबल मलाई का नामी पहाड़ है, हम उसकी ज़ियारत करेंगे। तो यहाँ साहबा किराम ने खेमे लगाए थे अपने अपने। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, यहाँ पर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का खेमा था, तो उसकी याद में यहाँ पर ये मस्जिद तामीर कराई गई, मस्जिद बनाई और मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश है जो बदर के अंदर है। अब आप इधर देखिए, सामने जो आपको बड़ा छोटा सा पहाड़ जैसा नजर आ रहा है ना, वो लकड़ियाँ पत्थर वगैरह डाले हुए हैं, वो कुआं था बदर के मैदान में। जितने भी काफिर इस मैदान के अंदर कत्ल हुए, तमाम काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मैदान में मुसलमानों को फतेह अता करी, मुसलमान कामयाब हुए और काफिर जो कत्ल हुए थे उन तमाम कातिलों की लाशें उठा करके उसी कुएं के अंदर डाल दी गई। सारी लाशें कुएं के अंदर डालने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास आए और आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर खड़े रह करके उन काफिरों से पूछा कि काफिरों बताओ क्या मेरे रब का वादा सच साबित नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे जो वादा किया था कि हम तुम्हें फतेह अता करेंगे, क्या हमारे रब का वादा पूरा नहीं हुआ? ये बात कर रहे थे। तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों से कलाम करते हैं, क्या ये जवाब देंगे, ये सुन सकते हैं? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों ये ऐसे सुनिए, हर मुर्दा मेरी बात को सुन रहा है और ये सुनता जरूर है मगर कोई जवाब देने की ताकत नहीं रखता। अब इससे पता ये चला कि हम जो कब्रों पर जाते हैं और कब्रों पर फूल फातिया खानी वगैरह करते हैं, ये उसी बात की दलील है कि जब काफिर मरने के बाद सुन सकता है तो मुसलमान मरने के बाद क्यों नहीं सुन सकता है? जब एक काफिर सुन सकता है मरने के बाद, है ना,
फिर मुसलमान और साहिब ईमान जो होगा वो बंदा मरने के बाद क्यों ना सुनेगा। इसलिए हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रों पर जाते हैं, कुर्बानियाँ खानी करते हैं और दुआ करते हैं। इसीलिए हमें कब्रों की ज़ियारत के लिए हमें यही सबसे बड़ी दलील। काफिरों से पूछा था कि क्या हमारा उनका वादा साबित नहीं हुआ। सहाबा किराम ने जब पूछा कि ये सुनते हैं, तो सरकार ने फरमाया कि हाँ, ये तुमसे अच्छा सुनते हैं। क्या फरमाया? ये तुमसे भी अच्छा सुनते हैं, मगर ये बोल नहीं सकते। इससे पता ये चला कि जब काफिर सुन सकते हैं तो मुसलमान और मोमिन मरने के बाद कब्रों के अंदर क्यों नहीं सुनता। इसलिए हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान हुआ कि आज हम बदर में आए। जो बातें हम किताबों में पढ़ा करते थे, जो बातें हम तकरीरों में सुना करते थे, हम वहाँ जो नसीहत में सुनते थे कि भाई जंग बदर हुई थी, मैदान बदर के अंदर 313 मुसलमान थे, और ये सारी बातें हम जो सुना करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तमाम चीज़ें हमें अपनी आंखों से देखने के अल्लाह ताला ने शहादत नसीब फरमाई। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे साथ साथ हमारे बाद हमारी नस्लों को भी इस मुक़द्दस मनाज़िर की तौफीक देखने मनाज़िर की शहादत नसीब फरमाए और उन्हें भी बार बार इस मुक़द्दस मनाज़िर की हाज़िरी अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैदान बदर जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये मस्जिद अली जहाँ पर सरकार दो अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक था, वो फिर यहाँ पर आराम करता है। और हर सहाबी के खेमे थे आगे पीछे, उन्हें तमाम खेमे निकाल दिए गए और ये एक खेमा है रसूल जो मस्जिद हरीश के नाम से रखा है, जो लोग ये ज़ियारत करें। इसके अंदर आप चाय और जो रखा वजू कर रहा है देखिए। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत से यहाँ पे स्टॉल छोटे छोटे, जहाँ पर आप लोग स्नैक्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट किया हुआ है। यहाँ से आपको देख सकते हो ये छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं। लास्ट तक देख सकते हो। ये आपको फ्रूट्स, चिप्स, दवाइयाँ, कॉफ़ी, चाय, सारी चीज़ के अलग अलग यहाँ पर स्टॉल बनाए हुए हैं। और यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक के लिए स्टेशन बना रखा है, मुझे मालूम नहीं है, शायद आपको पता हो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और अभी पापा लोग ले रहे हैं यहाँ से थोड़ा सामान चिप्स के लिए। और मगरिब का भी वक्त हो चुका है।